तो कैसे हैं भाई आप लोग सब, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके। और मेरी जो हो चुकी है सुबह, और सुबह का वही काम, घर में बहुत सारा काम था। और सुबह सुबह उठ के मुझे बनाना था यहाँ पे आलू चने की सब्ज़ी। और मैं आज जल्दी उठ गई थी, लगभग 5 बजे के करीब में मैं उठी थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनाना था, टिफ़िन तैयार करना था, सुप्पू को तैयार करना था, इनको ड्यूटी भेजना था। तो बहुत सारा काम था। और बर्तन उर्तन भी रात के कुछ बचे हुए थे, वो भी सारे धोने थे। और यहाँ पे मुझे बहुत नींद आ रहा था, बहुत आलस के साथ मैं काम किए जा रही थी, ये सोच के कि चलो 7, 8 या 9 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं आराम से आराम करूंगी अपने बच्चे को भेजकर स्कूल और इनको ड्यूटी भेज के। तो मैं बहुत ही आलस के साथ काम किए जा रही थी। और यहाँ पे सब्ज़ी मैं कुकर चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर मैं आलू और प्याज वगैरह काट कर उसे गरम होने दे रही थी कि गरम हो जाए। उसके बाद मैं इधर आलू का प्रिपरेशन कर रही थी और प्याज वगैरह काट के उसको छौंका लगा दूँगी, ताकि जल्दी जल्दी सारे काम निपटारा होते जाए। क्योंकि ये 6:30 बजे से मुझे सुप्पू को भी उठाना रहता है। उसको 6:30 बजे नहीं उठाती हूँ, 6:15 या 6:20 तक उठा देती हूँ। और वो दोनों सोए हुए थे, लेकिन मैं वहाँ पे दरवाज़ा खोल दी थी बाहर का, ताकि जो गैस है या फिर बहुत ज़्यादा एक रूम है, उस वजह से बहुत ज़्यादा जो छौंकती हूँ तो मसाला वगैरह डालती हूँ तो बहुत दिक्कत होता है और बहुत ही प्रॉब्लम आती है, पूरा गैस बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे दरवाजे खोल दी थी। और वो दोनों एकदम घोड़े बेच के सोए जा रहे हैं। और उन दोनों को देख के हमको बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि उस दिन मेरे को इतना नींद आ रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही मुझे बहुत तेज़ बुखार वगैरह सब आया था। तो इस वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन मैं फिर भी उठी, क्योंकि खाना बनाना ही पड़ता है, खाना तो बनाएंगे, कितना दिन ही आदमी पड़ा रहेगा। तो उस वजह से ऐसे भी मैं ज़्यादा दिन बीमार होती हूँ तो भी मैं उठती हूँ किसी भी तरह से करके, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना रहता है और बच्चा को स्कूल भी जाना रहता है। तो कौन ही करेगा काम, और चाहे कोई क्या करेगा, तो इस वजह से करना पड़ता है। और यहाँ पे चने भी डाल देती हूँ। और यहाँ मैं रोटी और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, इनके लिए दाल चावल और सब्ज़ी इनको दूँगी, और भुजिया रहेगा। और यहाँ पे मेरा शक्ल आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। सुबह से उठ के मैं सीधे कैमरा उठा के बस उसे सेटिंग करके रख दी थी। और पोंछते हुए मैं सारे काम करते हुए निपटारे जाती हूँ। वहाँ पे मैं इधर बर्तन भी धो ली थी, और यहाँ पे मैं सारे गैस भी पोंछ लूँगी, क्योंकि मुझे रोटी भी बनाना था, स्लैब वगैरह सब पोंछ लूँगी। और पोंछने के बाद फिर मैं सुप्पू को जगाकर उसे खाने पीने, उसमें स्नान करवा कर ये करूँगी। तो यहाँ पे ये जग चुके थे, बाबू सोया हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रोटी वोटी बना लेती हूँ। मम कहाँ है? तो इस तरह से धीरे धीरे काम निपटारा करते जाती हूँ मैं। और जब भी मैं सुप्पू को उठाती हूँ तो हमेशा नखरा करता है। क्या बोलता है सुप्पू तुम? कि मेरे को सोना है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, प्लीज आपको सोने दीजिए। और इसका यही नाटक रहता है, और पढ़ाने टाइम भी बहुत नाटक करता है। इस वीडियो में आपको लास्ट में इसका स्कूल का एग्ज़ाम भी होने वाला है कुछ दिन में, 15 या 16 को। तो इतना सिलेबस हार्ड है ये लोग का कि हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे ही कंप्लीट होगा। लेकिन लगभग सारे चीज़ बउआ का कंप्लीट मैं करते जा रही हूँ। और अभी है टाइम 10 दिन में, 10 दिन में मैं सारी चीज़ कंप्लीट कर दूँगी, और अच्छे नंबर से ये भगवान करे पास हो जाए। तो भाषा किसे कहते हैं? इतना जब हम अपनी मन की बात लिखकर संकेतिक द्वारा में समझाते हैं तो भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में मुख से बोलकर हम लोग सामने वाले को समझाते हैं, और लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर सामने वाले को समझाते हैं। समझाते हैं या समझते हैं? अगर तुमको भी समझना है भाषा किसी का, मान लो लिखा हुआ, तो सब बोलकर ये लिखकर और पढ़कर समझते हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा में इशारा में लोग सामने वाले को बुलाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सिर्फ बुलाते नहीं है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? एक इशारा देता है, तब गाड़ी रुकता है, जाता है, आता है।
तो मतलब ऐसा बिना बोले और बिना पढ़े हुए भी कोई भाषा हम किसी को समझा सकते हैं, वो साधन है सांकेतिक। ठीक है, चलो हटाओ ये। बताओ कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, जो स्वर और व्यंजन। वर्ण वर्ण वर्णमाला। कंफ्यूज मत हो तुम हर चीज में। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णों का नहीं, ठीक बोल रहा, बोलो ना। अरे वो क्या छोटी थी। वर्णमाला याद करो। वर्णमाला, तुम कंफ्यूज मत हो, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण सबसे छोटी ध्वनि वर्ण। मुख। हाँ, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर्ण वर्ण में कौन सा आता है? आई, और व्यंजन वर्ण में? क, ख, ग। चलो, मात्रा किसे कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन का मेल होता है, तो स्वर का रूप बदल जाता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे मात्रा कहते हैं। पहले बात को समझो। देखो, याद करने से नहीं होता है, कैसे रूप बदल जाता है बताओ। स्वर और व्यंजन का जब मेल होता है तो कैसे रूप बदलता है? मम्मी सिखाई थी ना, बताओ। जैसे क, क, ब, क, बे, छोटी ई, क्या तक, कीला, तो- कीला। हाँ, तो कैसे बदला? पहले ई की मात्रा सिर्फ स्वर में क्या आता था? ई। लेकिन उसमें जब व्यंजन लगा दिए, कोई भी व्यंजन लगाएंगे, क या ख या ग, तो क्या हो जाएगा? क लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क लगाएंगे क। हाँ, क में ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? की, और ग में ई लगाएंगे तो गी। तो रूप बदल गया ना स्वर का। सिर्फ ई था, लेकिन व्यंजन लगाया तो क्या हो गया? उसका रूप बदल गया। तो इसीलिए बोला था कि जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो स्वर का रूप बदलता है। उसे मात्रा कहते हैं। चलो, शब्द किसे कहते हैं? शब्द याद रखो, शब्द। शब्द, हाँ, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। और वाक्य? शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। हाँ, तो शब्द एक दो शब्द बताओ। शब्द, क, ऐप है नहीं, शब्द, कोई भी शब्द, दुनिया का शब्द, वर्ड। कमल, हाँ, कमल से अगर वाक्य बनाना रहे, यानी सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं उसको। कमल से वाक्य बनाओ। कमल, कमल बहुत ही सुंदर है। हाँ, वैसे किसी चीज से भी, जैसे कोई शब्द, एक प्रॉपर वर्ड को शब्द बोलते हैं। वर्ड मीन्स शब्द, हिंदी में शब्द बोलते हैं। समझ में आया? और पूरा सेंटेंस, मतलब हम जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास पैंट है, तो पैंट पे अगर वाक्य बनाना है, पैंट एक शब्द हो गया, सिर्फ एक शब्द हो गया, ठीक है। लेकिन पैंट पे अगर पूरा सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है तो क्या बोलेगा? मेरे पास उजला पैंट है, या फिर मेरे पास नया पैंट है, या मेरा पैंट सुंदर है। कुछ भी बना सकता है वाक्य। जैसे मेरा पैंट ब्लू कलर का है। हाँ, तो याद हो, समझ में आया यह बात है। तो शब्द किससे बनता है? शब्द, हाँ, वा, शब्द किससे बनता है? शब्द बनता किससे है? मात्रा। अरे पर तुम इतना कंफ्यूज होता है ना सुपू, हमको क्या ही बताए। शब्द वर्ण से बनता है ना। क कहाँ से आया? व्यंजन वर्ण से क आया ना। म कहाँ से आया? ल कहाँ से आया? तो क म ल, कमल बना। तो शब्द किससे बनता है? शब्द, हाँ, जोर से बोलो, मरकटाहा लेखा नहीं बोलो। स्वर, शब्द वर्ण से बनता है। शब्द किससे बनता है? वर्ण, और वाक्य किससे बनता है?
जब कई शब्द, अरे पागल, कई शब्द को जोड़ेंगे तो वाक्य बनता है ना। मेरे, मेरे क्या हुआ, शब्द हुआ। पास क्या हुआ, शब्द हुआ। एक क्या हुआ, शब्द हुआ। फूल क्या हुआ, शब्द हुआ। है क्या है, शब्द है। मेरे पास एक फूल है, तो शब्दों को जोड़ के क्या बना दिए, शब्दों को जोड़ के क्या बना है पूरा। शब्दों को जोड़कर हाँ, री की मात्रा के शब्द बताओ। इतना जोर जोर से मत बोलो। कैसे लिखाएगा मृग? की मात्रा मृत। चलो अह की मात्रा के शब्द बताओ। के अतः, नमः, प्रायः, प्रातः, पुनः। और कैसे इसमें अ की मात्रा में वो सब घुसा देता है? तुम रेफ की मात्रा सब में घुसा देगा। स्वतः, स्वतः, चंद्रबिंदु के शब्द। चांद, दांत, आँख, पाँव, गाँव, छांग। दांत कैसे लिखाएगा? द में आकी मात्रा दांत, चंद्रबिंदु और त। आँख, अ में आ की मात्रा आ, चंद्रबिंदु और ख, आँख। अंक की मात्रा के शब्द। अंक की मात्रा के शब्द। अंक की मात्रा अंगूर, गंगा, डंडा, झंडा, संतरा। ये हो गया, अंग हो गया। रेफ की मात्रा के शब्द। रेफ की बालुआ, जो ऊपर में रहता है, र ऊपर में। बोलो। ऊपर में र रहता है ना। हाँ। वो बताओ। गर्भ, पर्व, छर्व, नर्व, अगर, गर्म, गर्म, सर्व, धर्म। चलो इसका बताओ। पदेन की मात्रा के शब्द। पदेन की, ऐसा हाँ हाँ। वाला। ट्रक, ट्रक, ट्रेन, ट्रक, प्लेन, ड्रम, ड्रामा। और उस पदेन की मात्रा अगेन वाला शब्द होता है जो एक रहता है नीचे में, सिर्फ एक जो रहता है। जैसे किसी भी शब्द में एक लगता है, उसको पदेन की मात्रा एक और जो होता है एक। नहीं आता है? प्रायः, प्रायः में लगता है ना, प में र, नीचे आ और य। प्रायः नहीं, वो अह की मात्रा हो जाएगा। ये वाला र नीचे में एक रखता है। प्रायः, प्रातः, कर्म, ग्रम, मर्म, नर्म, ये सब में एक लगता है।